हाय एवरीवन, दिलीप प्रजापति दिस साइड। साहब आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और कॉल्स आ रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमारे पास तो स्मार्टफोन है, हमारे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, क्योंकि लैपटॉप से ही फेसबुक एड्स रन किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्मार्टफोन से भी बहुत अच्छा कैंपेन आप रन कर सकते हो, अपने बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर सकते हो, है ना। लैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बहुत अच्छा कैंपेन आप रन कर सकते हो स्मार्टफोन के थ्रू, है ना। और अपने बिजनेस को, जो भी आपका बिजनेस हो, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, उस बिजनेस को आप 10 गुना ग्रो कर सकते हो। तो उसकी वीडियो में आपको कंप्लीटली वीडियो आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली आपको डिटेल्स में भी वीडियो देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यही ऐसी वीडियो होने वाली है जहाँ पे लोग 10 से 15,000 रुपये देके ये स्किल्स सीखते हैं। वो वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तो बहुत अच्छा कुछ सीख के जाओगे। अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, तो 15 साल का बच्चा भी फेसबुक एड्स रन करना सीख जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो के अंदर आप कंटिन्यू बने रहो। इसके पर देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से आपको मेटा एड्स आपको डाउनलोड कर लेना है ना। प्ले स्टोर से आपको मेटा एड्स आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के उसके अंदर अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है ना। जो भी आपका फेसबुक पेज हो उसको आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से उसके अंदर इंटरफेस ओपन होगा, है ना। यहाँ पे आपके लिंक क्लिक वगैरह शो करेगा, कितनी कॉस्ट आपकी जा रही है, कितने रुपए आपकी स्पेंड हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा, है ना। बट मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको एड्स कैंपेन बनाना मैं बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको क्रोम पे आपको सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा क्रोम के अंदर। क्योंकि क्रोम के अंदर अगर आप एकदम लैपटॉप की तरह आप अपने लैपटॉप की तरह आप कैंपेन बना पाओगे, जिस प्रकार आप लैपटॉप के अंदर बनाओगे उसी प्रकार आप क्रोम के अंदर आप बना पाओगे, है ना। तो मैं क्रोम के अंदर आपको सारी चीज़ें वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पे लोग 10 से 15,000 रुपये दे के ये स्किल्स सीखते हैं, वो स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है ना। और आप अपने बिजनेस के लिए एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी आपका बिजनेस हो उस बिजनेस के लिए आप बहुत क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर पाओगे। तो मैं क्रोम पे जाता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद में आपको क्रोम पे ही आपको सर्च करना है ना। क्रोम पे आपको क्या सर्च करना है, फेसबुक एड्स मैनेजर। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर, मैंने यहाँ पे पहले से टाइप करके रखा हुआ है। तो आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले अपनी जो आपका मोबाइल है उसको आपको डेस्कटॉप कर लेना है। क्योंकि डेस्कटॉप अगर आप कर लोगे तो वो एकदम लैपटॉप की तरह ओपन होगी। डेस्कटॉप आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो मेरे से पहले से डेस्कटॉप है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप कर लेना है। इसके बाद में जो पहले वाली वेबसाइट दिख रही है आपको, मेटा एड्स मैनेजर अकाउंट, मेटा एड्स मैनेजर गाइड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ओपन होगा, है ना। और इसको डेस्कटॉप कर लेना है आपको। मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक अच्छा कैंपेन आप बनाना चाहते हो, फेसबुक एड्स रन आप करना चाहते हो, जो भी आप कैंपेन बनाना चाहते हो, जो भी आप ऑब्जेक्टिव आप बनाना चाहते हो, उसके अंदर आपको एक तो फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास एक अच्छा फेसबुक पेज होना चाहिए जिसके अंदर 20 से 25 फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना। और अच्छी रीच होनी चाहिए अकाउंट की। और आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। ये चीज़ें, दो चीज़ें आपको चाहिए होती है फेसबुक एड रन करने के लिए, फेसबुक एड कैंपेन बनाने के लिए, है ना। और मैं एक मेरा फ्रेंड का पेज है, इसके ऊपर आपको मैं, क्योंकि एक नया पेज है, इसके अंदर मैं आपको कैंपेन बनाना सिखाऊंगा, है ना। तो आपको सबसे पहले गो टू एड्स मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। इसको थोड़ा जूम करके गो टू एड्स मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट ऐप ओपन होगा, है ना। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद भी ये स्टेप इसके अंदर ओपन हो चुका है, आप देख लीजिए, है ना। आपका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा, आपका नेम आपको वहाँ पे शो करेगा, आपका स्टेटस मतलब आपका जो पेज है वो एक्टिव है कि नहीं है वो यहाँ पे शो करेगा, कितने रुपए आपकी स्पेंड हो चुके हैं वो यहाँ पे शो करेगा। तो आपको सबसे ऊपर ऊपर 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, इसको जूम करके, और 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बिलिंग का ऑप्शन होता है, इवेंट्स मैनेजर होता है, लाइब्रेरी होती है। तो आपको ऊपर आपको गो एड्स मैनेजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप ओपन होता है ना। तो मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ आपको बताऊंगा, बट आप इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहो। सारी चीज़ आप सीख के जाओगे और अपने बिजनेस को आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आपका बिजनेस है जो 10 गुना ग्रो करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है लीड्स। अगर आपके पास लीड्स नहीं होंगी तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे।
तो ये कैंपेन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। जितने भी आप कैंपेन बनाओगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे लैपटॉप की तरह एकदम, है ना। तो ये जितने भी कैंपेन, इसके अंदर मैंने 3 ही कैंपेन बनाए थे और 2 बेसिकली ड्राफ्ट के अंदर है जिसको मैंने अभी एक्टिव करना है ना। और इसके बाद में आपको मतलब ये कैंपेन दिखने के बाद में सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगी, कितने पैसे आपके स्पेंड हो चुके हैं, कितने रुपए बचे हुए हैं, कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। तो आपको क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जूम करके आपको क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो क्लिक करने के बाद में तो इसके बाद में क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव कैंपेन्स होते हैं जो ये सारे सारे यहाँ पे शो करेंगे। वेट ए मिनट। तो इसके बाद में यहाँ पे आप ये ऑब्जेक्टिव जो कैंपेन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, अवेयरनेस का हो गया, ट्रैफिक का हो गया, एंगेजमेंट का हो गया, लीड्स का हो गया, ऐप प्रमोशन का हो गया, सेल्स का हो गया, है ना। ये सारे सारे ऑब्जेक्टिव मतलब आप किसके ऊपर एड्स रन करना चाहते हो, ट्रैफिक के ऊपर आप करना चाहते हो, एंगेजमेंट किसी पोस्ट के ऊपर आप एंगेजमेंट लाना चाहते हो, उसके आप उसके ऊपर आप करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस के लिए और भी हाई क्वालिटी लीड्स आप जनरेट करना चाहते हो। ये लीड्स का ऑप्शन है, इसको ऊपर आप अपना कैंपेन बना सकते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है ना। सेल्स का आप लगा सकते हो, अवेयरनेस का आप लगा सकते हो। तो हम लगाते हैं ट्रैफिक का। ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि थोड़ा CPC बहुत कम जाती है और पैसा भी स्पेंड अच्छा होता है। तो आप ट्रैफिक के ऊपर आप कैंपेन बनाएं, जब भी आप लीड्स के लिए बनाएं तो आप ट्रैफिक के ऊपर बनाएं। मैं तो ज़्यादातर ट्रैफिक के ऊपर बनाता हूं, तो मैं ट्रैफिक के ऊपर आपको क्लिक करता हूं। इसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज़ आप यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू कर देना है इसको, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। और बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो क्या होता है कि इस कैंपेन को आपको 3 स्टेप के अंदर आपको फिल करना होता है। 3 स्टेप के अंदर ये कैंपेन आपको बनाना होता है ना। तो ये 3 स्टेप के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊँ। तो ऊपर आपको दिख रखा होगा कैंपेन नेम, है ना, न्यू ट्रैफिक कैंपेन। इसके अंदर आप अपना नाम भी लगा सकते हो या इसको खाली भी छोड़ सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। तो मैं इसके अंदर मेरा नाम लगा देता हूँ, है ना। इसको न्यू को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद में आपको मेरा नाम लगाता हूँ दिलीप, है ना। इसके बाद में कैटेगरीज, यहाँ कैटेगरीज का ऑप्शन है कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिशियन, मतलब ये चीज़ें मतलब आप किसके लिए आप एड्स रन कर रहे हो। तो आप अपन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, बिजनेस के लिए अपन कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको क्लिक करके ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे ये इंडिया आ गया, अपन इंडिया के अंदर ऐड रन करना है, कंट्री इंडिया आ गया, बाइंग टाइप हो गया, एक्शन हो गया, कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक हो गया। इसके बाद में एडवांसेस कैंपेन बजट, मतलब आप डेली का कितना बजट आप स्पेंड करना चाहते हो, कितना अमाउंट आपके पास डेली का कितना रुपया आप लगाना चाहते हो। तो आप इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में तो देखो मैं तो सिंपली डेली का मेरा होता है 500 रुपये का बजट, है ना। तो मैं तो मेरा 500 रुपये लगा देता हूँ। आप अपने अनुसार कितना भी बजट आप यहाँ पे लगा सकते हो, है ना। तो मैं 500 रुपये लगा देता हूँ यहाँ पे। आप अपने अनुसार कितना भी लगा सकते हो, है ना। इसके बाद में इसको थोड़ा जूम इन कर देना है और आपको इसको दोबारा से चेक कर लेना है। अगर कोई गलती हो तो इसको दोबारा से चेक कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ आपको फिल कर दी। ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। इसको जूम करके, है ना, थोड़ा इसको जूम करके आपको नेक्स्ट करना है ना। थोड़ा मुश्किल होता है मतलब मोबाइल के अंदर कैंपेन रन करना, फिर मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना। इसको जूम करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, है ना, जूम करके आपको इसको नेक्स्ट कर देना। मुश्किल होता है थोड़ा, और फिर भी मैं आपको सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ ना। तो ये नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ओपन होता है, जो सेकंड स्टेप होता है ये इसके अंदर ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कैंपेन मतलब ये होता है ना, वेट मिनट। तो आपको एड्स नेम मतलब इसको आपको खाली छोड़ देना है ना। ये थोड़ा लोडिंग होने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक तो लैपटॉप के अंदर अपन इसको कैंपेन को ओपन करें, एक मोबाइल के अंदर ओपन करें, तो ये होता है इसके अंदर प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपके पास अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप बहुत अच्छा कैंपेन आप यहाँ पे रन कर सकते हो और अपने लिए क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कर सकते हो, है ना। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ऐड सेट नेम, इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में हो रहा है कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन लोकेशन, मतलब आप किसके ऊपर आप एड्स रन करना चाहते हो। तो अपन करते हैं सिंपली वेबसाइट के ऊपर। अपन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, है ना। तो वेबसाइट आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे, इसके बाद में सेकंड स्टेप दिख रहा होगा यहाँ पे परफॉर्मेंस ए गोल, मतलब मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक आपको यहाँ पे रखना है ना। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक आपको यहाँ पे रखना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। इसके बाद में आता है
बजट एज शेड्यूलिंग, मतलब आप अपने इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। जैसे आपने इवनिंग के अंदर आपने कैंपेन बनाया, आप उसको मॉर्निंग के अंदर एक्टिव करना चाहते हो तो आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पे डेट लगा सकते हो, टाइमिंग आप लगा सकते हो। इसको आपको खाली छोड़ देना है ना। और सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेडलाइंस आपका, मतलब डिटेल टारगेटिंग। मतलब सबसे मेन चीज़ होता है आपकी ऑडियंस, आप किसको टारगेटिंग कर रहे हो, है ना। तो जैसे आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपन मान के चलो अपन अफिलिएट मार्केटिंग अपन कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग अपन कर रहे हैं, तो आप किसको टारगेटिंग करोगे। जैसे इसके अंदर आप करोगे अपने स्टूडेंट हो गया, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट हो गया, पार्ट टाइम वर्क हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं तो क्या होता है, मैं तो ऑल ओवर इंडिया चलाता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता हूँ। तो आपको यहाँ पे इंडिया रहने देना है ना, इंडिया को आपको क्लिक करना है ना। तो यहाँ पे आपको इंडिया रख देना है। एज, मतलब कितनी एज मैटर करती है, मतलब किस किस एज के आपको लोग चाहिए। तो मैं सिंपली मैं 18 से 25 यहाँ पे करता हूँ, है ना। मेरे को 18 से 25 तक के एज वाले लोग चाहिए, क्योंकि अपने बिजनेस को ज़्यादातर यंग एज के होते हैं वही ज्वाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको 18 से 25 आपको कर देना है, मैंने आपको कर दिया है ना। 18 से 25 करने के बाद में डिटेल टारगेटिंग आती है। सबसे मेन चीज़ यही होती है, और सबसे मतलब कैंपेन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। आपको यहाँ पे इन चीज़ों को आपको अच्छे से फिल करना है। जैसे मैं ऑल ओवर इंडिया में चलाता हूँ, जैसे इंडिया हो गया, एज हो गई मेरी 18 से 25 हो गई, जेंडर हो गया, जेंडर मेरे मतलब मेरे को गर्ल्स बॉयज़ दोनों को मेरे को दिखाना है, लेडीज़ हो जेंट्स हो सभी को मेरे को दिखाना है। मैं ऑल पे क्लिक कर दिया। डिटेल टारगेटिंग आपको एड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है ना। अगर आप डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हो, है ना, डिटेल टारगेटिंग करोगे तो आपके मतलब कन्वर्जन के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे, मतलब कन्वर्जन ज़्यादा आएगा। जैसे आप जिसको भी आप जैसे मान के चलो अपने एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, अपने कोर्स को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो लोग आपके बिजनेस को जल्दी ज्वाइन करेंगे, है ना। जिसको आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट हो गया, पार्ट टाइम वर्क हो गया, है ना, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे आप फिल करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, सजेस्ट में जाके आप उसको फिल कर लेना। तो मैं तो ऑल ओवर इंडिया चलाता हूँ। और थर्ड आता है आपकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जैसे हिंदी, बट किन किन लैंग्वेज के आपको लोग चाहिए, तो मेरे को चाहिए सिंपली हिंदी। तो हिंदी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। वो इसके बाद में होता है इंग्लिश। इंग्लिश तो इंग्लिश के ऊपर आपको यूके और यूएस तीनों पे आपको क्लिक कर देना है ना। अब इसके बाद में होता है प्लेसमेंट, मतलब आप कौन से प्लेसमेंट पे आप एड्स रन करना चाहते हो। जैसे एडवांस प्लेसमेंट हो गया, एक होता है मैनुअल प्लेसमेंट। तो आपको सिंपली आपको यहाँ पे करना है मैनुअल प्लेसमेंट। आप चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्टिव कैंपेन बना रहे हो अपना, बट आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट आपको रखना है ना। मैनुअल प्लेसमेंट आपको क्लिक करना है। वेटमेंट हो रहा है ये। इसके बाद में हो रहा है मतलब आप किस किस प्लेटफॉर्म पे आप एड्स रन करना चाहते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे। जैसे हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हेडलाइंस नेटवर्क हो गया, मैसेंजर हो गया। सबसे यंगेस्ट एज के लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। तो अपन एड्स रन करते हैं ओनली फॉर इंस्टाग्राम पे, है ना। मैं तो इंस्टाग्राम पे करता हूँ। अगर आप जिस पे आप करना चाहो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप एड्स रन कर सकते हो। मैं तो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ज़्यादा यूथ और ज़्यादा यंग एज के लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपको फेसबुक को आपको यहाँ पे हटा देना है। हटाने के बाद में मैसेंजर को आप यहाँ पर हटा देना है। ओनली फॉर आपको यहाँ पे रखना है इंस्टाग्राम को, है ना। ये हेडलाइंस नेटवर्क होता है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब इसके बाद में नीचे मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी आप किस किस जगह पे आप एड्स अपना दिखाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे भी। जैसे फीड्स हो गया, फीड्स में मैं दिखाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम फीड पे मेरा एड्स दिखना चाहिए, है ना। इसके बाद में इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे मेरा एड्स नहीं दिखना चाहिए, मैं इसको उठाऊँगा यहाँ पे, है ना। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे मेरा एड्स मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो आप अपने अनुसार कर लेना। इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम हो गया, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, है ना। मैं ओनली फॉर 3 जगह मेरा एड्स दिखाऊंगा, है ना। इंस्टाग्राम रील्स हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, और इंस्टाग्राम फीड हो गया। इन 3 जगह पे मेरा मैं एड्स ओनली फॉर दिखाना चाहता हूँ, है ना। वो आप अपने अनुसार चूज कर लेना, है ना। इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, है ना। और एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, है ना। और इसके बाद में होता है इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, है ना। और ये भी यहाँ पे सिंपली हट चुका है। अब इसको थोड़ा जूम इन करके, है ना, आपको
दोबारा से इस स्टेप को आपको दोबारा से चेक कर लेना है एक बार, क्योंकि अगर चेक कर लोगे तो दोबारा से अगर गलती हो जाती है तो आपका मतलब ऐड के अंदर एरर आ जाएगा अगर आप गलती करोगे तो इसको आपको दोबारा से एक बार इसको चेक कर लेना है ऊपर से सारी चीज़ों को, है ना। जैसे मेरा हुआ एड्स नेम मैंने इसको खाली छोड़ दिया, कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट मैंने कर दिया, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स मैंने कर दिया। इसके बाद में मैंने बजट शेड्यूलिंग मैंने की नहीं, मतलब मेरे एड्स को मैंने शेड्यूल किया नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेडलाइंस, आपकी जो डिटेल टारगेटिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर मैंने इंडिया कर दिया है, एज मैंने कर दिया है 18 से 25 मैंने कर दिया है, जेंडर मैंने कर दिया है ऑल कर दिया है, लैंग्वेज मैंने हिंदी और इंग्लिश मैंने कर दिया है। अगर आप डिटेल टारगेटिंग करना चाहो, जिसको भी आप टारगेटिंग करना चाहो तो आप यहाँ इसके अंदर आप फिल कर सकते हो। जिसको भी आप टारगेटिंग करना चाहो, थोड़ा CPC से थोड़ा हाई जाती है बट कन्वर्जन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हो, है ना। इसके बाद में मैंने प्लेसमेंट कर दिया, मैनुअल प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर कर दिया है ना। मैसेज इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया और फेसबुक इंस्टाग्राम फीड हो गया, ये चीज़ें मैंने आपको फिल कर दी है ना, क्योंकि मैं 3 ही जगह मेरा एड्स दिखना चाहिए। इसके बाद में शो मोर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, अगर आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। फिर मैं आपको बेसिक से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। डिवाइस आपको ऑल कर देना है, वाईफाई इसको भी आपको नो कर देना, मतलब इसको आपको ऐसे छोड़ देना है ना। ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में मेरे साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, मतलब आपका सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुका है ना। आपका सेकंड स्टेप भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उसके अंदर कोई डाउट्स लगे, कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। जो भी आपको जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। क्योंकि अगर आप इसको 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आप अच्छा कैंपेन बनाओगे और अपने लिए क्वालिटी लीड सब जनरेट कर पाओगे। तो आपको सिंपली आपको थर्ड स्टेप के अंदर आपको जाना है, नेक्स्ट आपको कर देना है ना। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया है। थोड़ा मुश्किल होता है फ़ोन के अंदर थोड़ा एड्स रन करना, तो आप बहुत अच्छा कैंपेन फिर भी आप रन कर सकते हो। कोई लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप बिना लैपटॉप भी आप बहुत अच्छा कैंपेन आप रन कर सकते हो, है ना। तो आपको अब करना क्या है, जैसे ऊपर ऊपर द ऐड नेम, इसको आपको बिल्कुल आपको खाली छोड़ देना है ना। और आइडेंटिटी के अंदर आपको जैसे फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपके पास एक तो फेसबुक पेज होना चाहिए और एक होना चाहिए आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना। ये चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। और आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है ना। आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। और इसके बाद में मतलब जो भी आपका पेज होगा, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, वो यहाँ पे बेसिकली शो करेगा। इसके बाद में ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड हो गया, क्रिएटिव सिक्योर, मतलब आप कहाँ पे मैन्युअल अपलोड आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद में फॉर्मेट के अंदर आप कौन सी वीडियो आप लगाना चाहते हो, इमेज लगाना चाहते हो या फिर वीडियो लगाना चाहते हो, जो भी आपकी रन करेगी वहाँ पे शो करेगी। तो आप वीडियो रखोगे या आप इमेज रखोगे, तो मैं सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर दूंगा। तो ये आपको बेसिकली पहले से क्लिक है ना। इसके बाद में आता है मीडिया। तो आप जो भी आप कंटेंट आप यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ करते हो। जैसे मैं एक कंटेंट लगाऊंगा, आपको ऐड मीडिया के ऊपर आपको क्लिक करना है ना। और ऐड वीडियो के अंदर आपको क्लिक कर देना है सिंपली, है ना। ऐड वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा ये ओपन हो रहा है। इसके बाद में जूम इन करके इसको जूम इन करने के बाद में वो यहाँ पे जितने भी वीडियोस होंगे, जो आपकी फ़ोटोज़ होंगी, आपके फेसबुक पेज को, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा, है ना। तो आपको अगर आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे पहले से अपलोड कर रखा है, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना। तो अगर आप अपलोड करना चाहो तो अपलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वेट मिनट में आपको शो करा रहा हूँ, है ना। अगर आप अपनी गैलरी में कोई कंटेंट आप उसको यूज करना चाहते हो, है ना, बट ये ध्यान रखना कि कंटेंट को कोई ज़्यादा लेंथ ही नहीं हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा कंटेंट हो, 10 से 15 सेकंड का वो कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो आपको अपलोड के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। बट मैं यहाँ पे पहले से ही मैं यहाँ पे अपलोड कर रखा हूँ, है ना। तो जो भी आपको कंटेंट यूज़ करना है वो आप कंटेंट यूज़ कर सकते हो अपलोड करके, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट यूज़ करता हूँ, पहले से मेरे पास इसके अंदर ओपन है ना। इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपको सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको कर देना है ना। इसको थोड़ा जूम करके और आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। थोड़ा छोटा दिख रहा है, फिर भी आपको जूम करके नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और
नेक्स्ट पर आपको क्लिक करने के बाद में फिर आपको नेक्स्ट करना है। अगर आप अपने कंटेंट को, आपका जो भी कंटेंट हो, अगर आप उसको देखना चाहो तो आपको उसको प्ले करके भी आप उसको देख सकते हो। आप उसको काटना चाहो, रिमूव करना चाहो, है ना, छोटा बड़ा जो आप करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो। तो अगर आपके भी इंस्टाग्राम पे 150 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, या आप एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, या फिर एक एम्प्लॉय हो, तो आप भी अर्न कर सकते हो इंस्टाग्राम की मदद से मंथली 50 to 60,000 रुपीज। और मैंने इजी वर्क से पिछले 7 मंथ्स में 9 लाख रुपीज का बिजनेस जनरेट किया। अगर आप भी तो मेरा कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है, तो आपको सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में तो जहाँ पे अगर आप क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है ना। फिर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद में वो सिंपली वहाँ पे चला जाएगा, अपने जो आपका कैंपेन होता है वहाँ पे चला जाएगा ये, है ना। थोड़ा वेट कीजिए, ये हो गया, है ना। ये मैंने मेरा कंटेंट यहाँ पे लगा दिया है। कंटेंट लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है ना। कंटेंट थोड़ा यहाँ पे मिसिंग हो रही है, कंटेंट यहाँ थोड़ा गलत लग रहा है कंटेंट, मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो आपको उसके एक बार इसको डिलीट कर देना है ना। इसके अंदर एरर आ रहा है तो आपको उसको यहाँ पर डिलीट कर देना है ना। इसके अंदर थोड़ा एरर आ रहा है तो इसको डिलीट कर देना है। दूसरा कंटेंट आपको यूज़ करना है। इसके अंदर अगर आप एरर क्यों आ रहा है, इसको क्रॉप करना है मेरे को, बट मैं इसको क्रॉप करूँगा नहीं, इसके अंदर टाइम लगेगा। तो इसको आपको दूसरा कंटेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है ना। तो मैं दूसरा कंटेंट यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर एरर आ रहा है ना। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक कर दिया है यार, थोड़ा यार बहुत मुश्किल होता है फेसबुक इसके अंदर एड्स रन करना। इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप उसको नेक्स्ट कर देना है, जूम आउट करके, है ना। क्योंकि जूम करोगे तब ये नेक्स्ट होगा, इसलिए नहीं होगा। तो आपको इसको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है ना। वेट मिनट, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको जूम करके फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। बहुत इजी तरीके से आप फेसबुक कैंपेन आप बना सकते हो, बहुत इजी तरीके से, है ना। इसको नेक्स्ट कर देना है। मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है, ये हो गया, है ना। ये कंटेंट जो अच्छे तरीके से लग चुका है, उसके अंदर थोड़ा उसको क्रॉप करना था इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है ना। ये कंटेंट इस तरीके से आपका कंटेंट यहाँ पे दिखेगा। तो इसके बाद में आता है आपका प्राइमरी टैक्स। अगर आप कैप्शन में कुछ लिखना चाहो तो आप प्राइमरी टैक्स के अंदर आप लिख सकते हो, है ना। जैसे मैं लिखूँगा जैसे लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, है ना। तो पर्सन थोड़ा जल्दी आएगा, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हेडलाइन में इसको चैट विथ अस कर देना है आपको, है ना। और आपको कॉल टू एक्शन लगाना है। कॉल टू एक्शन अगर आप लगाना चाहते हो तो कॉल टू एक्शन भी आप लगा सकते हो, है ना। जो भी आप कॉल टू एक्शन आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैं लर्न मोर ही रखूँगा। इसके बाद में आता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस और वेबसाइट। आपको सिंपली आपको वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रैफिक लेके आना है। जैसे आपको जैसे व्हाट्सअप लिंक है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे। तो पहले मैं आपको एक व्हाट्सअप लिंक आपको बनाना सिखाऊँ, कैसे आप व्हाट्सअप लिंक भी बना सकते हो, वो उसको भी आप देख लो अच्छे से, है ना। तो आपको गूगल के ऊपर आपको जाना है ना। गूगल के ऊपर आपको जाना है। गूगल के ऊपर आप जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है अलाउ चैट, है ना। ALO और B, अलाउ चैट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट आई उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जैसे फ्री व्हाट्सअप लिंक जनरेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको व्हाट्सअप लिंक बनाना आपको बिल्कुल सिखा रहा हूँ बेसिक से, व्हाट्सअप लिंक कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी आप जिस भी व्हाट्सअप पे आप लीड्स लेके आना चाहते हो, है ना, उसका आपको नंबर यहाँ पे फिल कर देना है ना, जैसे मैंने। और यहाँ पे आप जो भी आप ऑटोमेशन में जो भी आप चैट लगाना चाहते हो चैट भी लगा सकते हो। जैसे हेलो दिलीप, जैसे हेलो दिलीप सर अबाउट यूर वर्क, है ना। ये चीज़ें लगाने के बाद में मोबाइल नंबर और चैट लगाने के बाद में क्रिएट लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद में, है ना, तो आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी कर लेना है अपनी जो आपकी व्हाट्सअप लिंक है उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली वहाँ पे चला जाना है अपने एड्स के ऊपर। एड्स जाने के बाद में, अरे यार थोड़ा ये होगा, इसको दोबारा से ये हो रहा है ना, दोबारा से लोडिंग हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा, है ना। तो मैं आपको सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, एकदम बेसिक से। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे, चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आप टाइप कर देना, आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना।
और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दे रखा है। अगर आप आप मेरा इंस्टाग्राम अगर आप चेक करना चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है यार इसके अंदर, मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है ना। तो वेट कीजिए, इसके बाद कैंपेन को ओपन होने दीजिए। ये ओपन हो चुका है यार, और आप एक अच्छा कैंपेन आप रन कीजिए और अपने लिए क्वालिटी लीड्स आप जनरेट कीजिए ना। तो ये ओपन हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गई है, मुझे जहाँ तक लगता है वीडियो बड़ी बन गई है ना। तो आप थोड़ा कंप्लीट वीडियो को देखिए अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे ये मैंने कंटेंट लगाया था वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, और सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, बट ये थोड़ा इसको लोडिंग हुआ है दोबारा से, है ना। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है, हाँ, जैसे आपको वेबसाइट लगानी है, उस आपको व्हाट्सअप लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में सिंपली वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ना। इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में जो वहाँ पे ऊपर जो एरर आ रहा था वो एरर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कॉल टू एक्शन आवश्यक है, मतलब ये एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। आप यहाँ पे व्हाट्सअप लिंक आप यहाँ पे लगाओगे तो, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए आप, जो एरर था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो चुका है। इसके बाद में डिस्प्ले लिंक, अगर आप डिस्प्ले लिंक के अंदर भी अगर आप अपना व्हाट्सअप लिंक लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, है ना। तो इसके बाद में यहाँ पे एक आ रहा है नॉन, एक आ रहा है कॉल। अगर आप डायरेक्टली कॉल पे भी ला सकते हो अपनी लीड्स को। तो अगर आप इसको यहाँ पे मैं तो लाऊंगा नहीं, मैं तो डायरेक्टली व्हाट्सअप पे लेके आऊँगा। तो आपको यहाँ पे इस नंबर को आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है, और आपको नॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है ना। आपको नॉन के ऊपर आपको क्लिक करना है, हो जाएगा क्लिक, ये क्लिक हो चुका है ना। इसके बाद में लैंग्वेज ऑफ रहने देना है आपको, है ना। मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ फिल कर दी है ना। इसको ऐसे कैसे रहने देना है, लैंग्वेज, ट्रैकिंग, वेबसाइट इवेंट्स, इसको ऐसे कैसे रहने देना है। बस आपको करना क्या है, आपको जो वेबसाइट है व्हाट्सअप लिंक आपको यहाँ पे लगाना है ना। इस तरीके से मेरा एड्स यहाँ पे शो करेगा, इस तरीके से, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मेरा एड्स यहाँ पे शो करेगा, है ना। और स्टोरी के अंदर यहाँ पे दिखेगा, और फीड के अंदर इस तरीके से दिखेगा। स्टोरी के अंदर मेरा एड्स इस तरीके से दिखेगा। मैंने आपको सारी चीज़ें, मैंने वन बाय वन मैंने आपको सारी चीज़ें बताया। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार इसको आपको चेक कर लेना है ऊपर से, है ना। ऐड नेम हो गया, फेसबुक पेज आ गया, इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया, क्रिएट ऐड आ गया, मैनुअल अपलोड हो गया, सिंगल इमेज और वीडियो आ गया है ना। और मैंने ये कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है ना। आप प्राइमरी टैक्स आप लिख सकते हो, हेडलाइंस के अंदर आप चैट विथ सर आपको रखना है यहाँ पे, है ना। ऑप्टिमाइजेशन टैक्स पर पर्सन इनेबल्ड, इसको यहाँ पे रहने देना है। कॉल टू एक्शन लर्न मोर आपको रहने देना है ना। और वेबसाइट मैंने आपको लगा दिया है, मेरी व्हाट्सअप लिंक मैंने आपको लगा दिया है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन क्लिक करके आएगा तो मेरे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आएगा। नोन ऐप को रहने दे, नोन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 3 स्टेप के अंदर आपको ये कैंपेन आपको बनाना होता है ना। इसके बाद में आपको सिंपली आपको पब्लिश कर देना है ना। सिंपली आपको पब्लिश कर देना है। अगर आप, क्योंकि मैं तो करूँगा नहीं, मैं तो अभी मेरे पास तो बहुत सारी लीड्स आ रही है, तो मेरे पास तो मेरे 2-3 कैंपेन चल रहे हैं, तो मैं तो अभी पब्लिश करूँगा नहीं। मैंने तो आपको ये एक बताया है, मैंने सारी चीज़, आप कैसे एक अच्छा कैंपेन आप रन कर सकते हो। तो आपको सिंपली आपको पब्लिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका मतलब 1 से 2 मिनट के बाद में आपका कैंपेन जो रिव्यू के अंदर जाएगा। रिव्यू के जाने के बाद में 5 से 6 आवर्स के अंदर आपका ऐड आपका एक्टिव हो जाएगा, और आप सिंपली आप मेटा एड्स के अंदर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपका कैंपेन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ओपन हो जाएगा वो, आप उसको पब्लिश करोगे तो, है ना। इस तरीके से ओपन होगा वो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको वन बाय वन मैंने आपको सारी चीज़ें बताया है। अगर आपको कोई डाउट्स लगे, चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हो ना, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो ओके, जाओ और अपना एक अच्छा कैंपेन बनाओ और अपने लिए क्वालिटी लीड्स जनरेट करो, ताकि आप अपने बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर पाओ। ऑल द बेस्ट।